इस सरकार को तो कभी दोबारा दिल्ली में लेके नहीं आएगा। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी, डेवलपमेंट होगा, अच्छी चीज़ होंगी। सारा का सारा नाश कर दिया इन लोगों ने। 6-7 महीने हुए थे हमें स्टार्ट करे हुए, 30 लाख रुपए लगाए थे लोन लेके सबने भाइयों से मिल मिला के, सारा का सारा नाश पेट दिया इन्होंने। हफ्तों से अपने फैमिली से नहीं मिले कि यहाँ पे काम करना है। बिल्कुल, आधे लोग हम में से जॉब करते हैं। हमारा ये भी नहीं है क्या चोरी करें, डकैती करें, क्या करें हम। इसमें कुछ मंदिर बना देते यार, इसमें लाइब्रेरी खोल देते, हटवा देते लोगों को, सील करके यहाँ पे कुछ अपना सरकारी काम कर लेते, तोड़ने की क्या जरूरत थी। देखिए, ये वो तमाम युवा थे जो अपने सपनों को लेकर घरों से निकले थे, और ऐसे में अब ये वो युवा हैं जिनका एक सपना था कि हम अपना कुछ करेंगे, कुछ नया बिजनेस करेंगे, लेकिन ऐसे में सरकार ने इनके सपनों पर बुलडोजर चला दिया। और सुनिए इन तमाम युवाओं की वो कहानी जिसे सुनकर आपको भी एक बार को लगेगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, कि कुछ मोहलत तो दी होती, कुछ समय तो दिया होता कि आखिरकार ये अपना कर्जा चुका लेते। लेकिन ऐसे में इन युवाओं के सपनों पर एक तरह से बुलडोजर चला दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से इन लोगों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। पूरी गुंडागर्दी करी है, 1% भी मौका नहीं दिया। देखो गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है लेकिन पहले नोटिस देती है, सारी चीजें बताती है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हम अपना सामान तक निकालने जा रहे थे, जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, हम पे डंडे मारने को हो रहे थे। आप यकीन नहीं है, बेशक से कल होते हैं, कल तो आप थे नहीं, कल आप देखते जब पता लगता। हम अपना सामान, ये है मेरा सामने वाला कैफे, सामान निकालने जा रहे थे, डंडे मारने को हो रहे थे, हटो गिर जाएगी। इतना तो इन्हें थोड़ा बहुत तो टाइम देना चाहिए। हमने तो इनको बल्कि ये बोला था, हमें सिर्फ आप 1 घंटे का टाइम दे दो, हम अपना सामान तो निकाल लेंगे। लेकिन हमारा सामान आज भी सारा दबा हुआ है। वो लाखों कर्जा लेके मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपको आज मैं ये इसमें लाइव दिखा देता हूँ। आज ही मेरी लोन की किस्त कटी है 17,000 रुपए की। मैंने 7.5 लाख रुपए का लोन लिया था कि अपना कैफे करूंगा, कहाँ से भरूंगा वो? ये तो मिट्टी में ये लोहे बेच के करूंगा, कहाँ से करूंगा? सारा गया। और मेरे साथ 7 लड़के काम करते थे, उनका घर परिवार चल रहा था, कहाँ से चलेगा? गवर्नमेंट थोड़ी चलवाई, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आए 2 मिनट में मट्टी कर दिया उन्होंने सारा। कोई मौका नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया, कुछ भी नहीं। प्रॉपर गुंडागर्दी करी, प्रॉपर। हम उनको 1% भी नाराज नहीं होते, थोड़ा सा मौका तो देते, बताते तो सही। आए हटो तोड़ फोड़ कर अपना चलो। भाई साहब एक बात बताओ, डिस्ट्रक्शन, हाउ इज डिस्ट्रक्शन क्रिएटिव? मतलब आप कुछ तोड़ क्यों सकते? इसमें कुछ मंदिर बना देते यार, इसमें लाइब्रेरी खोल देते, हटवा देते लोगों को, सील करके यहाँ पे कुछ अपना सरकारी काम कर लेते, तोड़ने की क्या जरूरत थी? तोड़ के किसको क्या मिला? डीडीए को क्या मिल गया तोड़ के? आपका 1% भी हक नहीं बनता। अगर कोई पब्लिक बैठी है और उसका घर तोड़ दो, आप उनको बाहर तो निकाल लोगे? बताओगे कस्टमर्स बैठे हुए थे, सारी चीजें, लोग बैठे हुए थे, हटो एकदम तोड़ फोड़। पब्लिक भागी है निकल के। ये सुबह मॉर्निंग की 10 से 11 बजे की बात है, और ये पब्लिक भागी है निकल के कि हमारे ऊपर कोई मर जाता, कुछ हो जाता तो क्या गवर्नमेंट क्या जवाब देती? कुछ जवाब नहीं देती भाई साहब। मतलब कह रहे हैं कि हम युवाओं को नया स्टार्टअप दे रहे हैं, उनके स्टार्टअप ही बर्बाद कर रहे हैं। स्टार्टअप ही पूरा बर्बाद कर दिया। हमारा सारा का सारा सामान दबा दिया हो ना। हमारा ये वाला कैफे था बैठक, अब अंदर कस्टमर बैठे हैं, उनको सबको भगा दिया। हम कह रहे हैं हमें टाइम दे दो, हमारा सामान निकालने दो। थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए, सारा मलबे के नीचे हमारा माल दबा दिया। अभी रिसेंटली 6-7 महीने हुए थे हमें स्टार्ट करे हुए, 30 लाख रुपए लगाए थे लोन लेके सबने भाइयों से मिल मिला के, सारा का सारा नाश पेट दिया इन्होंने। 11 बंदे रखे थे वेल एजुकेटेड, हु कैन सर्व इन द प्रॉपर मैनर। हमने वो चीज़ प्रोवाइड कराई कि जो नियर बाय थोड़े से लो बजट वाले फैमिलीज होते हैं, दे कैन जस्ट कम हियर एंड फील द वाइब। हमने वो वाइब बना रखी थी कि गुड़गांव वाली फील आ रही है सबको। लाइक यू कैन सिंपली गो एंड चेक ऑन माई इंस्टाग्राम बैठक हब, आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ है ही नहीं, यू आर नॉट इन बुरारी, यू आर इन गुड़गांव और एनी डिफरेंट प्लेस। हमने वो चीज़ करी, इतना नॉमिनल प्राइस में हमने फूड दिया, लोगों की पार्टी करवाई, चीज़ें करवाई। पार्टी इन द कंसर्न बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप ध्यान नहीं दे सकते। हमने कभी किसी को देख लिया बाय मिस्टेक कि वो वहाँ पे कुछ गलत काम कर रहा है, हम गए कि भाई ये चीज़ मत करो, हम यहाँ पे सर्व नहीं कराते हैं। आप लोग यहाँ पे विकलांग लोगों को, गरीबों को, हम फ्री में खाना पीना फ्री में सब फ्री देते थे, फ्री में। कोई विकलांग आ रहा है उसको अपने ऊपर ओढ़ने के बाद सब कुछ। इवन दो हमने यहाँ पे अपना ही जेब नहीं देखी कि वी आर गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट और नॉट। हमें ये था कि हमारे पास 11-12 बंदे लगे हुए हैं, वी आर जस्ट गिविंग देम तो अपने फैमिली का पालन पोषण कर सके, उन चीज़ों को चलाएं। हमने वो भी नहीं सोचा कि हम कर लेंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी, डेवलपमेंट होगा, अच्छी चीज़ होंगी, सारा का सारा नाश कर दिया इन लोगों ने। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बचा ही नहीं आपके हाथ अब बचा ही नहीं, अब करें क्या? लोन भी देना है, ये कहते हैं कि सामान भी गया। वी आर सपोर्टिंग द यूथ, ऐसे सपोर्ट करोगे। अब हम क्या करें?
हमारे को पैसे भी देने, हमारा ये भी नहीं है। क्या चोरी करें, डकैती करें, क्या करें हम? हाँ यही बचता है फिर, हम क्या करें? या तो जॉब करे आदमी, काम धंधा करे, या फिर लूट मार करे। इतनी मुश्किल से चीज़ें सेटअप करी, हम बाहर से बंदे बुलाए, उनको सिखाया कैसे सर्व करना है, कैसे देना है, कैसे क्या करना है, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके चीज़ें होती क्या है। सुबह से फोन आ रहे हैं भाई, हमारे जो पैसे दे, हमारा जो सामान लिया है, हमारे पैसे दो। हम कहाँ से दो? हमारा तो कैफे चूर चूर हो गया, पैसे कहाँ से देंगे हम? जितने सेल्समैन थे जिनसे हमारा सामान आता था, प्रोडक्ट आता था, कहाँ से पैसे दें उनको? ये यहाँ से लोया बेच के पैसे देंगे, कहाँ से पैसे दें? बिल्कुल सही बात है ये। अरे हमारे फ्रिज दबा दिए, हमारे फ्रिज दबा दिए, एलईडी दबा दी, बहुत मोस्टली सामान, हमारे किचन का सारा सामान दबा रखा है मलबे में। अब उसमें भी तो पैसे लगे होंगे ना, वो मैं कहाँ से करवाऊंगा? इस बार यूथ ने बहुत सपोर्ट किया था बीजेपी को, एक तरफ और आप ये यूथ- हालत हो गई है। एक तरफ आप यूथ को हालत सपोर्ट करने के बाद हालत करते देखो ना, हो, रात भर रो रो के पूरी आंखें सूजी पड़ी हैं। आपको हालत देखनी है, वो हमारे भाई हैं बिग बडीज के। कितने वर्कर्स हम पे सपोर्ट मतलब डिपेंडेंट है हम पे, है थे, अभी हम ना। क्या एक तरफ आप देख रहे हैं? यूथ को सपोर्ट की बात करते हो, दूसरी तरफ ये करके देते हो आप। हम 9 to 5 जॉब करने वाले बंदे थे, दोस्त है हम लोग, क्लासमेट हैं हम कंपनी में भी काम कर रहे हैं, इन चीजों को ही मैनेज कर रहे हैं, सेविंग करके जैसे जैसे मतलब डबल मेहनत। डबल मेहनत कर रहे हैं। वी आर वर्किंग, हम अपना काम भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, चीजें भी कर रहे हैं। कि द होल रीजन दैट वी आर एस्टैब्लिशिंग दीज कैफेज इसलिए कर रहे हो कि आप सरकार ने नहीं करके दिया है, नहीं करके दिया सरकार ने। यहाँ पूरे बुराड़ी में आपके पास नहीं है, आपके पास चिल कर यार, एक पूरे बुराड़ी में एक सरकारी म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन दिखा दो, म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन, एक सरकारी जिम खाना दिखा दो, मुझे एक सरकारी बैडमिंटन खेलने की जगह दिखा दो, नहीं है यार। एक सरकारी पार्किंग दिखा दो, आप सब कुछ छोड़ो, नहीं है भाई, कुछ नहीं है। शौचालय अभी तक नहीं है, पार्क भी नहीं है हमारे पास, तो कहीं खेलने के लिए जगह नहीं है, कहीं घूमने नहीं जा सकते। तो हमें फील आता है यहाँ पे, हम आते हैं तो अच्छा लगता है, हमें लगता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ भी कैफ़े बन गए हैं, हम यहाँ जाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, अच्छी चीज़ें मिलेगी, जो साउथ दिल्ली में मिलती है वो हमें यहाँ मिलती है, बस यही बात है। और ये भाई लोग बहुत मेहनत करते थे, पर इन सब की मेहनत सारी बेकार हो गई है। जुड़े थे यहाँ पे? हमें 1.5 साल हो गया था कम से कम। कितने फैमिली मेंबर जुड़े हुए आपसे? 5-6 फैमिली मेंबर जुड़े पड़े थे। सबके इस वक्त हालत वही है, वही है, क्योंकि आप सारा- बेरोजगार, आपका काम गया, तो वो भी रोड पे आ गए। सब आएंगे, जाहिर सी बात है। अब कहाँ जाएंगे? अब वो भी क्या करेंगे? भाई की नई शादी हुई थी अभी, और भाई को भी तो चलाना है बहुत कुछ, और ऐसे इन्होंने तोड़ दिया। ये यूथ को मोदी जी का वो आइडिया है, हमने गलत जो कर दिया कहते वोट थे करके। वो हम हाँ यूथ के लिए नया स्टार्टअप दे रहे हैं, ये स्टार्टअप है उनका। नहीं, ऐसा ये तो बिल्कुल गलत है। वो चाहते हैं कि हम कुछ करें ही ना आगे, ना कोई जॉब ना कुछ, तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हम अपना कुछ ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम कैसे करेंगे? आप भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे इससे, जॉब भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, ये काम भी कर रहे थे, उसके बावजूद ये सब हो रहा है, तो कैसा लगता है कि सरकार क्या सही कर रही है यूथ के साथ? सर इसमें क्या आपको, आप देखिए यार, आपको ये सही लग रहा है? नहीं बिल्कुल, यूथ के मैं- साथ तो गलत ही है। मैं हम में से काफ़ी लोग यहाँ पे हफ्तों से अपने फैमिली से नहीं मिले कि यहाँ पे काम करना है। आधे लोग हम में से जॉब करते हैं, साथ में ऐसे नहीं कि जॉब के बाद खाली बैठ रहे हैं, कुछ और नया स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी को वी आर गिविंग द इकोनॉमी, वी आर बूस्टिंग द इकोनॉमी, एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वी आर सेटिंग फॉर द यूथ। वी आर क्या बोलूँ मैं, आई एम टेकिंग माई लैपटॉप विथ मी हर जगह, कि कहीं पे बैठ के मैं जॉब कर सकूं। मैं यहाँ पे मैं सोता था, सो दैट आई कुड कट डाउन दैट ट्रैवल टाइम फ्रॉम होम टू हियर। पीपल यूथ यूज्ड टू कम हियर टू वाइब, दे यूज्ड टू कम हियर प्ले गिटार, you know, they used to come here, artistic people used to come here, they used to form bands, they used to discuss productive things, they used to be happy, they used to, एक खुश बंदा क्या करता है? अच्छी चीज़ें सोचता है, बिल्कुल आगे की चीज़ें क्या करना है वो उसके बारे में सोचा है। लोग यहाँ पे बैंड बनाए, एक थका हुआ बंदा जो अपना का सब कुछ काम करके आ रहा है, यहाँ पे आके रेस्ट करता था, चाय पानी पीता था, थोड़ा बहुत खाना खा दिया, उसके बाद वो घर जाता था, सुकून मिलता था उसे। Where will that person go? कहीं और जगह नहीं है, आपने कुछ भी नहीं दिया, हमने कुछ बनाने की कोशिश की, आपने वो तोड़ दिया। जॉब कर हमारे सबसे जॉब है। हाँ, मैं भी यहाँ पे जॉब करता हूँ। अब देखो सारा तोड़ दिया, अब कहाँ जाएंगे हम भी? हमारे भी घर परिवार है, सबके कम से कम 100 लोग के घर परिवार अलग हो गए, अब कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास
हम यहाँ से काम छोड़ देंगे तो हम तुरंत काम भी नहीं मिलेगा हमें। पढ़े लिखे हैं आप? और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, अब जल्दी से काम भी नहीं मिलेगा, हमारे पास अब पैसे भी नहीं है, यहाँ काम नहीं है तो फिर पैसा भी कहाँ से आएगा, है ना। अब पैसा नहीं है तो हमारे भी घर परिवार अब कैसे पालेंगे हम भी। ये भाई साथ हैं, ये देखो। हमारे साथ काम करते थे। आप भी काम करते थे? ये भाई हमारे साथ काम करते थे, वो भाई हमारे साथ काम करते थे। काम 8 महीने से। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। जी। ये हालत जो हो गई है, अब तो फिर नौकरी की भी हालत ऐसी हो गई कि कहाँ जाएं, क्या करें, परिवार कैसे पालें? कोई ठिकाना नहीं रहा सर जी। अब सर के भरोसे आए थे, अभिनव के साथ भी देख रहे हैं। बस गलती हो गई कि हाँ मोदी सरकार को हमने वोट दे दिया, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। अब हमारा स्टाफ और हमारे होटल का स्टाफ इस सरकार को तो कभी दोबारा दिल्ली में लेके नहीं आएगा, क्योंकि ये गरीब के पेट पे लात मारती है, किसी का बना बनाया काम बिगाड़ती है और किसी का जमा जमाया ठिया बिगाड़ती है और कुछ नहीं करती। और घाटा हमारे सेठ जी हैं, इनको हुआ दुनिया भर का। अब क्या ही बोलें, क्या बोल सकते हैं। परिवार पालना मुश्किल हो गया इस समय। सब चीज़ पालना मुश्किल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग कंफ्यूज हो गया कि अब हम करें क्या। परिवार पालना इस वक्त दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही है सर। नौकरी नहीं रही। नहीं वही कल तो। तक जिसके भरोसे थे आज वो चीज रोड पे आ गई है। बिल्कुल मैं वैसे मैं तो बाहर से हूँ, नेपाल से हूँ। देखिए यहाँ पे 8-9 महीने से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे अच्छा वातावरण भी है। सभी जितने भी स्टाफ थे या होटल में जितने भी थे यहाँ पे कैफे, सारे एक फैमिली की तरह थे और किसी के भी वही तो आज जाके अच्छा बहुत अच्छा नहीं लग रहा। गाँव जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं इनके पास। अब गाँव जाना ही आपको कम से कम 7 से 8 स्टाफ था हम लोगों के पास, सारे बिहार से थे, अच्छे खासे मतलब वेल बिहेवियर वो थे। सिर्फ आपके कैफे में? सिर्फ हमारे कैफे में थे 8 से 10 कैफे थे। अगर टोटल मिलाया जाए तो करीब 100 से 150 लोग आराम से होंगे। वो सब बेरोजगार, सब अब कुछ भी वर्क बचा नहीं इन लोगों के पास। अब हम सैलरी कहाँ से दें इन लोगों को। हम 9 to 5 वर्क करने वाले बंदे थे, सेविंग करके कुछ स्टार्टअप किया था एंड फाइनली दिस हैपेंड। अभी दोबारा इनको काम इवन दो अगर आपको करना ही था तो आप एक दिन पहले आके हमें बता सकते थे, दे सकते थे कि बेटा सामान निकाल लीजिएगा, नुकसान ना हो। बोलते 2 साल पहले नोटिस दिया था तो 2 साल बाद जाके अब कार्रवाई हो रही है। नोटिस दिया था तो चलो आ गए, आप 1 दिन पहले बताया जाता है, 7 दिन पहले बताया जाता, नोटिस देके कुछ भी नहीं दिया ऐसा करने से पहले। हर चीज़ के सर्टिफिकेशन थे, फूड सर्टिफिकेशन हमारे पास, फायर सर्टिफिकेशन हमारे पास। वी आर नॉट रनिंग समथिंग दैट वी आर जस्ट सर्विंग लिकर एंड एवरीथिंग। वी वर नॉट यूज्ड टू एनी प्रोडक्ट दैट कंज्यूम योर बॉडी हेल्थ। हम उस चीज़ पे भी ध्यान, कभी कोई लेके आ रहा है गलत फहमी में या धोखे से ले आ रहा है ड्यू टू मिस अवेयरनेस, तो उस चीज़ को हमने रोका कि भाई ये चीज़ें मत करो यहाँ पे। वी आर नॉट सर्विंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं मुझे टेल मी समथिंग, व्हाट इज डेवलपमेंट? दिस लुक्स लाइक डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट नहीं है, तो जो डेवलप्ड चीज़ थी उसको तोड़ दिया गया है ये। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ का जितना भी एरिया है, दिस बुराड़ी, पूरे बुराड़ी में कहीं पे कोई कैफ़े नहीं है। कैफ़े, एक्चुअल कैफ़े, जहाँ पे बीन से कॉफ़ी बनती है, जहाँ पे आपको कैपेचिनो मिल सकता है, फ्रापेचिनो मिल सकता है, अच्छी चीज़ें मिल सकती है। पूरे बुराड़ी में कहीं पे एक भी पार्क नहीं है। यूथ कहाँ जाएगा? बैडमिंटन खेलने के बाद आदमी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, अपने घर जाएगा। ये वो जगह है जहाँ आदमी एक बार को रेस्ट करने के लिए आ सकता था, अब नहीं आ सकता क्योंकि ये रिड्यूस टू डस्ट है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे ये पूरे एरिया में, ये पूरे रेडियस में, ये 6, 7, 10 किलोमीटर ले लो, कहीं कोई आपको पार्क नहीं मिलेगा, आपको बुराड़ी से बाहर जाना पड़ेगा। ये वो जगह था कि एक बार आप कैमरा पीछे की तरफ करो, जो ये लोग खड़े ना रोड पे, ये यहीं बैठते थे। ये सब यहाँ पे आकर के रेस्ट करते थे। जो लोगों को क्या बोलूँ यार, जिनको म्यूज़िक चाहिए यहाँ आते थे, गिटार लेके म्यूज़िक बजाते थे। जिनको किताबें पढ़नी थी, यहाँ सैटरडेज़ को बुक क्लब्स होते थे कि भाई आप अपनी किताब लेके आए, एक किताब जो आपकी फेवरेट है आप रख के चले गए, कोई किताब लेके आए, आपने बुक शेयरिंग करी। ये सब चीज़ें यहाँ पे होती थी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स यहाँ पे आके पढ़ाई करते थे यार, टेबल फेयर पे लगा करके। हमने कभी किसी को रोका तक नहीं है, और वो आपको दिख जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पे, एक बड़ी कैफ़े पे। तो यहाँ पे ऐसा था कि जनता आती थी, जनता आकर के सिर्फ एंजॉय ही नहीं करती थी, जनता आकर के खुश रहती थी। और आज इन्होंने डीडीए वालों ने बोला कि ये पहली बात, आप डीडीए का मैप भी निकाले ना, ये पार्ट पूल्ड खसराज है जो ये टूटे हुए हैं। दीज आर नॉट फुली पूल्ड। जो फुली पूल्ड हैं वो भी पीछे इंटैक्ट खड़े हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया तोड़ने का लॉजिक क्या था। कोई नोटिस तो, वैसे एक बात बताओ, नोटिस की तो पीडीएफ भी आ सकती है ना, तो डीडी की वेबसाइट पे पीडीएफ का है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने नोटिस दिया भी था तो उस पर मेरे साइन होने चाहिए ना कि मैंने नोटिस रिसीव कर लिया है। वो कहाँ है वो भी दिखा देना एक बार। और ये भी एग्री कर लेते हैं कि आपने बोला कि ये भाई हम डीडीए वाले हम डेवलपमेंट करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड था। इस मार्केट में तो कहीं दूर दूर तक अभी आपको पानी पीना है, जाओ ढूंढो, 2 किलोमीटर का रेडियस दिया आपको, पानी लेके आ जाओ। जितने लोग खड़े हो सब जाओ पानी ढूंढ के लाओ। नहीं मिलेगा, यहाँ मिलता था, अब नहीं मिलेगा। क्यों? टूटा हुआ है, तोड़ दिया। आप लोगों ने लाखों रुपए कर्जा लेके यहाँ पे ये डेवलप किया। हाँ, जब आप किसी भी स्टार्टअप के लिए जाते हो तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप स्टार्टअप फंड्स लेते हो, हमने भी स्टार्टअप फंड्स लिए, स्टार्टअप के लिए पैसा मांगा,
उन्होंने दिया, हमने लगा करके इतनी बड़ी जगह खड़ी करी। अब वो ये तो जगह तो गई सारी, पैसे कौन देगा? डीडीए वाले तो देने से रहे ना, शायद नहीं देते, वो नहीं देते हैं, नहीं देंगे। तोड़ने में तो लगा हुआ नहीं, मलबा कौन क्लियर करेगा बाय द वे? नहीं, कोई नहीं क्लियर करेगा, इसमें भी लेबर लगाना हमें ही पड़ेगा। तो जितनी जो चीज़ डेवलप थी उसको तोड़ के आप कह रहे हो डेवलपमेंट, चलो जाओ डेवलपमेंट कर लो, 6 महीने का टाइम दिया, यहाँ पे बना दो कुछ बहुत अच्छा। 6 महीने में तो यहाँ पे डीडीए ने जो तोड़ा है इसको हटा करके यहाँ पे बहुत कुछ बना सकती है। तो आपको क्या लग रहा है क्या बना देगी डीडीए अगले 6 महीने में? कुछ नहीं बना पाएगी। आपके साथ काफी बड़ी संख्या में यहाँ जो कैफे थे, उन सब में करीब सैकड़ों लोग काम करते थे, वो सब बेरोजगार हो गए। सब बेरोजगार हो गए। अपना स्टाफ जो है सारा एजुकेटेड स्टाफ है। अपने पास शेफ्स है जो एक्चुअली शेफ हैं, ये नहीं कि रोड पे बनाते बनाते सीख लिया। एक्चुअल शेफ्स जो कि अपनी बढ़िया बढ़िया जॉब छोड़ के इंजॉय कर रहे थे कि यार यहाँ पे भाई काम अच्छा है, यहाँ पे मज़ा आएगा, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हमें भी बढ़िया चीज़ें करने को मिलेंगी। यार गए वो सब बेरोजगार हो गए, अब सबको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। से भी रेस्टोरेंट यहाँ आते थे, आसपास के जितने पीजी वाले सब यहाँ आते थे। तो यहाँ पे लिकर का कोई यूज तो नहीं था? लिकर यूज दूर दूर तक कहीं नहीं था सर, कैसी बात कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये सब चीजें थी बस, कि मतलब यूथ पढ़े भी। अपना यहाँ पे जैसे म्यूजिक क्लासें भी थी, बिल्कुल है ना। आप लोग यहाँ पे लाइब्रेरी भी के एक ऑप्शन देते कि आप पढ़ो बैठो, जितनी देर बैठना अच्छा माहौल ताकि स्ट्रेस में ना आए, सुसाइड ना करे, अच्छी चीज हो। हाँ, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट फॉर द पीपल हु वर स्ट्रेस्ड, हु वर occupied with their work. Or the thing is कि all of us, the people who opened their cafe right here, all of us are well educated. We are not some like laymen that are like we have some money in our pocket so we'll just open up something. So we were educated people. We use our stipends, we use our collected money, whatever we had, and we established a market. And right now the market is gone. Where is it? No, we are educated. You told us ना कि जाके पकौड़े बनाओ, हमने किया, फिर आप कह रहे हो कि अब हम तोड़ देंगे। हाँ, मोदी जी कहते थे पकौड़ा बनाने का स्टार्टअप है, तो हमारा स्टार्टअप तो आपने तोड़ दिया। इनफैक्ट अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि मान लेते हैं आप प्रूव कर भी देते हो कि हमारा स्टार्टअप इलीगल था, तो यार एक बात बताओ, कोई चीज़ जब डेवलप होती है, कोई भी चीज़ डेवलप होती है तो आदमी उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, नीचे नहीं गिराता है। और जो आप डेवलप मान लेते हैं, मान लिया दारू बिकती है ना इंडिया में, हर जगह दारू बिकती है, दारू कोई डेवलप चीज़ तो नहीं है। क्यों बिक रही है? डेवलप, क्योंकि उससे पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सरकार का करोड़ों में हो रहा है ना, 100 करोड़ रुपए दिन का रेवेन्यू है अल्कोहल का। रेवेन्यू तो आप भी देते थे, तो रेवेन्यू हम भी जीएसटी देते हैं, टैक्स सब कुछ आप लोग पे कर रहे थे, तो रेवेन्यू तो हम भी दे रहे थे। इनफैक्ट सिर्फ अपना ही नहीं, जिस आदमी ने जमीन खरीदी उसको किराया जाता है, जहाँ से हम अपना सामान लाते हैं उस आदमी को सामान का पैसा मिलता है, सबको मिलता है। सब जीएसटी भर रहे हैं, हम कोई सामान लेके आ रहे हैं, ब्रेड भी लेके आ रहे हैं तो हम 18% जीएसटी दे रहे हैं ना यार। कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहे हैं उसमें भी जीएसटी दे रहे हैं, हम टिश्यू पेपर ला रहे हैं उसमें भी जीएसटी दे रहे हैं, हम जो गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं उसके पेट्रोल में जीएसटी दे रहे हैं। हर चीज़ में रेवेन्यू तो बढ़ रहा है आपका। जब रेवेन्यू बढ़ रहा है, जगह पे एक बहुत ही एडवांस तरीके का आपका इन्वायरमेंट बना हुआ है, लोग सेफ फील कर रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं इस टाइम पे यहाँ पे, क्यों है इतने लोग सेफ फील कर रहे हैं? तभी तो आप कह रहे हो जंगल है, डीडीए की अनऑथराइज्ड जमीन है, कहाँ है जंगल? दिखाओ। तो जो एक चीज़ होती है जहाँ पे जो डेवलपमेंट के नाम पे आपने तोड़ के सिर्फ कोहराम मचाया और कुछ नहीं, पीछे बस रबल है और कुछ नहीं है। आप इसको ये क्या है? ये आपने एंटी डेवलपमेंट कर रहे हो। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी तो होनी नहीं चाहिए ना यार, दिल्ली डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी कर दो इसको। दिस इज़ नॉट फेयर, वेरी अनफेयर थिंग्स हैव हैपेंड हियर एंड आई हैव नो आइडिया कि ये क्या था यहाँ पे, ये हुआ क्या। आप आए जेसीबी लेके, ये गुंडा कर दिया यार, जेसीबी लेके आओ सब तोड़ दो, जो बोले उसको भी हटा दो पीछे, बाहर निकालो जी, नहीं निकालोगे सामान तोड़ देंगे।